देश की 3 बड़ी कार निर्माता कंपनियां टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने नीति आयोग की नई रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताई। वजह क्या है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, वजह है नीति आयोग की 10 फरवरी की एक रिपोर्ट, जिसने छोटी पेट्रोल डीजल कारों को संभावित राहत देने और फ्लेक्स फ्यूल और बायोगैस गाड़ियों को जीरो एमिशन मानने का सुझाव दिया। कंपनियों का कहना है कि अगर छोटी आईसीई कारों को नियमों में ढील मिली तो इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ता भारत फिर से पारंपरिक ईंधन वाली गाड़ियां हैं उसकी तरफ झुक सकता है। इतना ही नहीं, फ्लेक्स फ्यूल और सीबीजी गाड़ियों को जेडीवी की श्रेणी में रखने पर भी बड़ा कहा जा रहा है कि तकनीकी और नीतिगत सवाल खड़ा हो गया है। अब पूरा मामला है क्या, अब विस्तार से मैडम से समझने की कोशिश करते हैं। मैडम, कैफे 3 नॉर्म्स को लेकर बड़ा बवाल और लगातार हम लोग मनी सेंट्रल में इस बात को कवर भी करते रहते हैं। एक गाड़ियां हैं जो बनाने वाली कंपनी है, उनके पीछे लगता है कि पूरा ऑटो इंडस्ट्री का हमला पड़ा हुआ कह रहा है कि आप ही को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, बेनिफिट आपको होगा। लेकिन पूरा मामला क्या है, एकदम आसान भाषा में समझिए। देखिए, 1 अप्रैल 2027 से ये नए कैफे नॉर्म लागू होने और हम जैसे जैसे डेट्स के करीब पहुंचेंगे, देखिए ये डिस्कशन वो विवाद में बनता जा रहा है। और अभी तक जो विवाद हुए हैं, अभी आपने लेटेस्ट जो बताया है कि भाई छोटी गाड़ियों को वो जीरो एमिशन वाले कैटेगरी में लेकर आएंगे। लेकिन मैं विवाद नंबर 1 से शुरू करना चाहूंगी। सबसे पहला विवाद जो हुआ वो हुआ था जब बोला गया था कि जो कम वजन वाली गाड़ियां होंगी, 909 केजी से कम वजन वाली जो गाड़ियां होंगी, उनको रिबेट दी जाए। अब इसमें 3 कंडीशन थे कि वजन 909 केजी से कम हो, इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी हो, लेंथ 4000 mm की हो जी। इसमें साफ तौर पर कुछ खास गाड़ियों को, जो छोटी गाड़ियां और एक खास कंपनी जो सबसे ज्यादा छोटी गाड़ियां बनाती है, उसको फायदा होते हुए नजर आ रहा था। तो पहले ये जो बड़ी अब एक लड़ाई जो होगी वो बिग ऑटोमेकर्स जिनका फोकस केवल ईवी पर है और स्मॉल ऑटोमेकर्स पर हो गई है। लेकिन देखिए, स्मॉल ऑटोमेकर्स के लिए ये है कि अगर उनके लिए प्राइसिंग बढ़ती है उनकी गाड़ियों की, तो क्या होगा, लोग गाड़ियां खरीदना बंद कर देंगे। फिर इकोनॉमी के लिए भी एक चुनौती पूर्ण हो सकता है ये फैसला। इसीलिए छोटी गाड़ियों को कहा गया कि रिबेट दिया जाएगा। इसको लेकर के ये बड़े कार मेकर्स वो पहले सामने आए कि भाई छोटी गाड़ियों को आप ये देंगे, ये लीनियंसी उनको क्यों मिल रही है, लाइट वेट पेट्रोल व्हीकल्स को ये लीनियंसी क्यों मिलेंगी, है तो वो पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उन्हें क्यों मिले। अब आते विवाद नंबर 2। विवाद नंबर 2 वो ईटी में छपी एक रिपोर्ट से सामने आई, जिसमें कहा गया कि कैफे 3 नॉर्म्स के तहत ईवीज शायद अपने जीरो एमिशन वाले दर्जे को खो सकते हैं। और अब ये ईवी मेकर्स की तो रातों की नींद उड़ गई। अगर आप वो ZEV जीरो एमिशन व्हीकल वाला अगर वो जो हिस्सा वो आप उस कैटेगरी में नहीं आएंगे, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है उसके लिए, और ये उनके लिए कॉस्ट के लिए उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। और क्यों कहा इस रिपोर्ट ने ऐसा? क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए, एक वेल टू व्हील कैलकुलेशन होता है, यानी केवल आप उस प्रोडक्ट को जब चला रहे हैं और तब उससे कुछ एमिशन नहीं हो रहा है, उसको बनाने में जो कोयला जला, उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी बनी, उसका कैलकुलेशन कहा लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी एफिशिएंट एंड प्रोडक्ट हो रहा है, पर उस एंड प्रोडक्ट तक पहुंचने तक का जो सफर है उसको तो कंसिडर करना चाहिए। और इसीलिए ऐसा लग रहा था कि भाई ये जो ईवी मेकर्स हैं ये काफी नाराज हुए। इन्होंने यहाँ पर भी काफी हो हल्ला मचाया कि भाई हम क्यों दें। और मैं देख रही थी कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि कोल को जला करके बनी है, जिसका इस्तेमाल इन ईवीज में हो रहा है, वो है 1056 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल फायर्ड पावर प्लांट्स जनवरी एंड तक। ठीक है, अब इसमें कोल का उत्सर्जन हुआ, उससे जो है इन्वायरमेंट को तो हार्म पहुंचा ही ना। वहीं ये जो है सोलर से और विंड सोर्सेस से जो बनी है, वो इसका इतना सा 1056 मैंने आपको बताया, और आप देखिए सोलर से 137 और विंड सोर्सेस से जो बनी है इलेक्ट्रिसिटी वो बनी है केवल 94.81 BU। Okay. तो सवाल ये उठ रहा है कि भाई इनको बनाने में, इनको वहां तक ले जाने में जो खर्चा हो रहा है, जो इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, उसको भी तो फैक्टर इन करना चाहिए। तो आपकी बातों का लब्बुल हुआ मैं ये समझूं मैडम कि जैसे ईवी आपको मान लो इस ईवी को चलाना है, इस ईवी को चलाने के लिए ही आप कोयला जला रहे हैं
और उस कोयले से आप जो है जलाने के बाद जो एनर्जी और उत्पन्न हो आप रही कह रहे हैं है अब उससे ईवी देखिए मेरा चलाएंगे। प्रोडक्ट जो है वो पूरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पर मैंने उसको बनाने में जो खर्चा किया, जितने एनवायरनमेंट या को एमिशंस किए, हाँ उसको मैंने नहीं फैक्टर इन किया। तो ये एक है विवाद नंबर 2। अब विवाद नंबर 3 जिसकी Please चर्चा बताएं। विशाल आप कर रहे थे, भाई बहुत नाराजगी है। 3 जो कंपनियां टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और JSW MG मोटर, उनकी नाराजगी है कि नीति आयोग ने उनकी ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर रिपोर्ट निकाली है उसमें कह दिया कि ये इनके कोलैबोरेटर हैं, जबकि इनका कहना है कि नहीं हम तो कोलैबोरेटर इसमें नहीं है। जी। विवाद इस बात का है कि इसमें भी कहा जा रहा है कि जो गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल यानी एथेनॉल और पेट्रोल के मिक्स से जो चलती हैं उन्हें जी। फ्लेक्स फ्यूल कहा जाता है, प्लस CBG कंप्रेस्ड बायोगैस व्हीकल्स, जी। ये जीरो एमिशन व्हीकल्स के कैटेगरी में आएंगी। और ये इन्हें घोर आपत्ति हो रही है। इनका कहना है कि क्यों आएंगी वो, वहां पे भी तो देखिए एथेनॉल और पेट्रोल दोनों यूज हो रहा है, CBG को भी आप उसमें लेकर के आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो नॉर्म्स हैं, एमिशन नॉर्म्स, उससे खिलवाड़ होता हुआ नजर आएगा। कुछ गाड़ियों को इसका बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा और ईवीज जो है यहाँ पर लॉस में रहेंगे। तो अभी जो है विवाद पर विवाद, नए विवाद, 3 जी। विवाद हमने डिस्कस किए, इस तरह से खड़े हो रहे हैं। और यही नाराजगी है ईवी मेकर्स की कि उन्हें लग रहा है कि वो कहीं पीछे ना छूट जाए, उनका कहीं जो है जीरो ईवी वाला, मतलब जीरो एमिशन वाला जो जी। वो है दायरा है, उससे कहीं वो निकलना और चाहे, एक बात कहीं और, छोटी गाड़ियों को फायदा ना मिल जाए। और छोटी गाड़ियों को फायदा मिलेगा तो इनकी गाड़ियों को बिक्री कम होगी। और Exactly. वैसे भी अगर हम देखें इनकी बिक्री अभी पूरे देश में अगर हम देखें तो बहुत ही कुछ 5% के आसपास हुई है। और इसको अगर वो बढ़ाना चाहते हैं और टक्कर में ऐसी गाड़ियां खड़ी हैं जो कि आपको जो है वो सस्ती मिल रही हैं, और ईवी में देखिए बनाने में भी कॉस्ट होता है, तो कॉस्ट तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा ही है। एग्जैक्टली। और मैडम एक और बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। जब से GST बचत महोत्सव जो हम लोगों ने चलाया, जो सरकार ने जो बहुत अच्छा GST रेट कट किया, उससे भी जो डिस्पैरिटी या पैरिटी अगर आप कहेंगे, अंतर समझिए ना, बेसिकली बहुत ज्यादा गैप हो गया। हाँ, छोटी गाड़ियों में पेट्रोल गाड़ियां जो गाड़ियां 10 लाख 15 लाख की थी वो 10 लाख की हो गई, और ईवीज जो भाई 20 लाख की थी 15 लाख की थी, उनके बीच में अंतर ज्यादा हो गया। अब लोग चाहकर भी जो पहले ईवी को लेकर जो मन ये होता था कि ले लेंगे, प्रोत्साहन भी मिलता था, इंसेंटिव भी मिलते थे कई स्टेट गवर्नमेंट से, वो भी अब उतने जो है अपीलिंग नहीं रहे। तो इसलिए ईवी वाले जो है ज़्यादा परेशान हैं। उनकी नींद उड़ी हुई है ईवी मेकर्स की। बड़े बड़े नाम हैं और बड़ा जी। खर्चा कर रहे हैं, और अगर उनकी गाड़ियां नहीं बिकेगी, और देखिए इंडिया अगेन विशाल बहुत प्राइस सेंसिटिव है। हम लोग जो है जब निकलते हैं बाहर, मैं और आप भी सब्जी खरीदने हैं, हर चीज में मोल भाव किए बिना, हर चीज में हमें शक होता है इसने मुझे ज्यादा पैसे में तो नहीं बेचते। और ये तो गाड़ी की बात हो रही है और लाखों का मामला है जी। तो, और ईवी को अपने पैर जमाने, और उस पैर जमाने के लिए वो उसको चाहिए सहूलियतें, उसको ये चाहिए कि भाई दूसरे की सहूलियत काटो और मुझे सहूलियत दो। तो ये अभी विवाद चलता रहेगा जब तक कि हम 1 अप्रैल 2027 में से लागू होते हुए नहीं देखेंगे। चलिए, लेकिन एक अंतिम बात जो कह दें कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है मैडम कि इसमें जो दिए गए जो विचार हैं वो लेखकों के हैं, जरूरी नहीं कि ये भारत सरकार या नीति आयोग के आधिकारिक विचार हों। और ये भी कहा गया है कि आयोग जो है दस्तावेज में दिए गए हर सुझाव का समर्थन नहीं करता है। तो अभी जो है डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड वाला जो मामला है वो चलता रहेगा, छोटी गाड़ी वर्सेस जो है बड़ी कार।